नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पेपर लीक के 15 बड़े मास्टरमाइंड की तलाश। तेज राजस्थान पुलिस की विशेष जांच इकाई यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने प्रदेश के 15 पेपर लीक माफियाओं की एक आधिकारिक सूची जारी की है। ये सभी आरोपी वर्ष 2024 के एक बड़े परीक्षा फर्जीवाड़े के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे हैं और अपनी पहचान छुपाकर पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं। प्रति आरोपी सिर्फ 10-10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। हनुमान बेनीवाल समेत सैकड़ों पर हाईवे जाम का केस। नागौर में पादुकला पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए नेशनल हाईवे 58 पर चक्का जाम कर यातायात और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने का आरोप है। पादुकला पुलिस ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित करीब 200 से 250 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। 3 दिन की चेतावनी, फिर सीधे जब्त होंगे वाहन। राजस्थान परिवहन विभाग अब पूरे प्रदेश में एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारियों, डीटीओ को विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस अभियान के तहत उन सभी वाहनों के खिलाफ चालान, जब्ती और अन्य कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 1 लाख इनाम। राज्य स्तर पर जैविक खेती में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 जून 2026 तय की गई है। 50% सब्सिडी पर मिलेंगे खेजड़ी अरडू के पौधे। डीडवाना कुचामन जिले में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने हरियालो राजस्थान कार्यक्रम 2026 शुरू किया है। इसके तहत किसानों को खेजड़ी और अरडू के पौधे 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12वीं छात्रों के लिए रीचेकिंग आवेदन शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं बोर्ड एग्जाम की आंसर बुक के मार्क्स वेरिफिकेशन और रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। इच्छुक स्टूडेंट्स बोर्ड पोर्टल के माध्यम से अंकों के सत्यापन, आंसर बुक में कमियों की जांच और प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए 6 जून 2026 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। 2250 सफाई कर्मियों की हड़ताल से निगम व्यवस्था प्रभावित। अजमेर नगर निगम में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत 2250 अस्थायी सफाई कर्मियों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी। पिछले 15 दिन में यह दूसरी और 6 महीने में तीसरी हड़ताल है। इससे पहले 16 फरवरी और 12 मई को भी कर्मचारी मानदेय बढ़ोतरी, पीएफ, ईएसआई कटौती और वित्तीय कार्य प्रणाली को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। 5 जून तक आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। श्रीगंगानगर में बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब फिर से गर्मी का असर शुरू हो गया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे दिन में तेज गर्मी और लू जैसी हवाएं चलने लगी हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने 5 जून तक जिले में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बूंदी में शुरू होगी पासपोर्ट सेवा, लोगों को बड़ी राहत। बूंदी में 4 जून को एक नई नागरिक सुविधा शुरू होने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिले में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र के शुरू होने से बूंदी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। सीकर कलेक्ट्रेट में आरएलपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सीकर कलेक्ट्रेट में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हनुमान बेनीवाल से डर गए हैं और बौखलाहट में अधिकारियों के ट्रांसफर करवा रहे हैं। नाथद्वारा में गोवंश के लिए बनेगा अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड। नाथद्वारा में करधर गौ सेवा चिकित्सा सेवा संस्थान की नवीन गौशाला की भूमि पर सोमवार को गौ सेवा आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया गया। आईसीयू वार्ड में बीमार, दुर्घटनाग्रस्त एवं असहाय गोवंश को समय पर इलाज मिल सकेगा। बाड़मेर और जैसलमेर में आंधी तूफान से 3 की मौत। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण मौसम बदल गया है। आंधी बारिश से कारण गर्मी और लू से राहत मिली है। तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है। मौसम विभाग ने 2 जून को भी 19 जिलों में आंधी
आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर 5 जून तक रहेगा। वहीं सोमवार को जैसलमेर और बाड़मेर में हुए अलग अलग हादसों में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में पलटी 30 सवारियों से भरी स्लीपर बस। राजस्थान के 12 जिले से सड़क हादसे का मामला सामने आया है। 12 के देवरी क्षेत्र के पुराने फरेदुआ गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर रात करीब 1:30 पर यात्रियों से भरी निजी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिरकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं एक युवती सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 15 यात्री घायल हो गए। राजस्थान में इंडस्ट्रियल एरिया में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राज्य के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में अब कर्मचारियों और स्थानीय युवाओं को खेल सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके लिए रीको ने 10 जिलों के 15 प्लॉट रेंटल आधार पर आवंटित किए हैं। इनमें 12 प्लॉट पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जबकि 3 प्लॉट पर प्लग एंड प्ले सेंटर बनाए जाएंगे। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आरएलपी का प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में बड़ा फेरबदल। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कुल 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस फेरबदल में जनसंपर्क सेवा के 20 प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राजस्थान में ऊंची इमारतों का रास्ता साफ। राजस्थान में अब ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। राज्य सरकार ने मॉडल भवन विनियमों मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में बड़ा बदलाव करते हुए भवनों की ऊंचाई पर वर्षों से लागू प्रतिबंधों को हटा दिया है। अब किसी शहर में उपलब्ध फायर लेडर अग्निशमन सीढ़ी की ऊंचाई ही भवन स्वीकृति का अंतिम आधार नहीं होगी। किसी भवन में निर्धारित अग्निशमन सुरक्षा प्रावधान, आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य तकनीकी मानकों की पूर्ण पालना की गई है तो उसे अधिक ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। जोधपुर के मंडोर गार्डन हादसे पर अशोक गहलोत की कड़ी प्रतिक्रिया। जोधपुर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन की सवारी के दौरान 5 वर्षीय मासूम बच्ची अनायरा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में चचेरी बहन मुस्कान भी गंभीर रूप से घायल हुई। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण को इस हादसे के जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ECLGS बनी उद्योगों के लिए संजीवनी पश्चिमी एशिया में तनाव से प्रभावित MSME को राहत देने के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS कारगर साबित हो रही है। इसके तहत देश भर में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन मंजूर किए हैं। 5 मई से शुरू इस योजना। इसका मकसद उन औद्योगिक सेक्टर्स की वित्तीय मदद करना है जिन पर ईरान अमेरिका युद्ध का ज्यादा असर पड़ा है। योजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों को 2.55 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त लोन सुविधा उपलब्ध कराना है। हरियाणा में छापते थे 500 के नकली नोट, दौसा से सप्लाई। राजस्थान में नकली भारतीय मुद्रा के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए दौसा पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया है। कार्रवाई में 24,84,000 रुपए के नकली नोट और नोट छापने का पूरा सेटअप बरामद किया गया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ को बड़ी सौगात। अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सफर अब बेहद आसान और आरामदायक होने वाला है। लंबे समय से खराब और टूटी सड़कों की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए विभिन्न ग्रामीण और मुख्य संपर्क मार्गों के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कुल 19 अलग अलग
सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। 19 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। अलर्ट वाले जिलों में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान मौसम प्रणाली का प्रभाव आगामी 5 जून तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं तेज हवाएं, कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पृथ्वीराज नगर नारायण विहार में खुलेंगे बिजली विभाग के नए ऑफिस। जयपुर के पृथ्वीराज नगर, उत्तर और दक्षिण और नारायण विहार क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को अब बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में 3 नए बिजली सब डिवीजन कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। धरियावद में पंचायती राज कर्मचारियों का प्रदर्शन। धरियावद में राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ब्लॉक धरियावद ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और विभागीय अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन धरियावद के एसडीएम और विकास अधिकारी के माध्यम से सौंपा। हर घर जल योजना में 100% प्रमाणीकरण के निर्देश। डीग में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक हुई। जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना और हर घर तक शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करना था। कृषि मंत्री किरोड़ी हाथी की सवारी कर पहुंचे दंगल सवाई माधोपुर में। हाथी पर सवार होकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दंगल कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। दंगल में लोक कलाकारों के गानों पर मंत्री ने लोगों के साथ जमकर डांस किया। राजस्थान के एमएसएमई को मिले 1500 करोड़ रुपए। पश्चिमी एशिया में तनाव से प्रभावित एमएसएमई को राहत देने के लिए मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS कारगर साबित हो रही है। इसके तहत देश भर में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन मंजूर किए हैं। 5 मई से शुरू इस योजना। इसका मकसद उन औद्योगिक सेक्टर्स की वित्तीय मदद करना है जिन पर ईरान अमेरिका युद्ध का ज्यादा असर पड़ा है। योजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों को 2.55 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त लोन सुविधा उपलब्ध कराना है। बैल प्रोत्साहन योजना से डूंगरपुर के किसान निराश। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2025 के बजट में किसानों की आय बढ़ाने और खेती में सहयोग के लिए शुरू की गई बैल प्रोत्साहन योजना अब जिले के किसानों के लिए निराशा का कारण बनती जा रही है। योजना के तहत आवेदन के दौरान सहायता राशि को लेकर किसान उत्साहित थे, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद प्रोत्साहन गिनती के किसानों को ही मिलने से निराशा की स्थिति बन गई है। उदयपुर समेत 10 जिलों में बारिश। अजमेर नागौर में ओले भी गिरे। राजस्थान में सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, उदयपुर और अलवर जिले में बारिश हुई। अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर 4 जून तक रहेगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा में आंधी से घरों के ऊपर लगे टिन शेड उड़ गए। सड़कें नदियां बन गयी। अस्पताल के बाहर सड़क पर पानी भर गया जो मेडिकल शॉप में घुस गया। जयपुर से उदयपुर आ रही इंडिगा की फ्लाइट को खराब मौसम के कारण अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया। आधी रात पलटा 14,000 लीटर से भरा डीजल टैंकर। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके में देर रात एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बड़बर से बुहाना की तरफ जा रहा डीजल से भरा एक टैंकर अचानक संतुलन खो देने के कारण सड़क पर ही पलट गया। टैंकर के भीतर हजारों लीटर ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, इसलिए दुर्घटना होते ही आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में टैंकर के पलटने के बावजूद उसमें किसी भी प्रकार की आगजनी या भीषण विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जिससे एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया।
बीकानेर में 138 करोड़ से 46 गांव ढाणियां बनेंगे विकास मॉडल। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांव अब सिर्फ सुरक्षा चौकियों और चौकसी के लिए नहीं, बल्कि विकास के नए मॉडल के रूप में पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत बीकानेर के खाजूवाला और बज्जू क्षेत्र के 46 सीमांत गांवों और ढाणियों के लिए करीब 138 करोड़ रुपए का विकास खाका तैयार किया गया है। 2500 करोड़ की परियोजना में बनेगी 102 किलोमीटर लंबी नहर। बांसवाड़ा जिले के 308 गांवों को सिंचित करने के लिए 2500 करोड़ की लागत से चल रहा अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का कार्य वर्तमान में जमीन अधिग्रहण के चलते अटका हुआ है। जमाबंदी में खातेदारों के अधिक नाम होने और उनमें सहमति नहीं बनने से मुआवजे को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी गांव गांव चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और परियोजनाओं का कार्य धीमी गति से चल रहा है। पीएम मोदी से मिले सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विकास, सुशासन और जन कल्याण के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की 3 माह में प्रधानमंत्री से यह तीसरी मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया जारी है और प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। हालांकि प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कोई भी पर्चा दाखिल नहीं किया गया। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र विधानसभा भवन के कक्ष संख्या 106 में अभ्यर्थी अथवा उसके किसी प्रस्तावक की ओर से सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को विधानसभा भवन के भूतल स्थित कक्ष संख्या 751 में होगी। जयपुर में लुटेरी दुल्हन का खेल। जयपुर शहर में लुटेरी दुल्हन गिरोह का एक और मामला सामने आया है। शादी के महज 8 दिन बाद एक मायके जाने का बहाना कर दुल्हन अपने पति को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गई और घर से करीब 3.50 लाख रुपए के गहने व नकदी समेट ले गई। पीड़ित जब जयपुर लौटा तो उसे धोखाधड़ी का पता चला। इस संबंध में पीड़ित ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस अब बिचौलियों और लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है। राजस्थान में बनेंगे 132 जोन। खत्म हो जाएगा घरेलू गैस सिलेंडर सिस्टम। राज्य में 132 एलपीजी फ्री जोन चिन्हित किए गए हैं। यहाँ केवल पाइपलाइन से गैस सप्लाई की योजना है। जल्द ही सिलेंडर सप्लाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य में सीजीडी संस्थाओं की ओर से औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं को पाइपलाइन से गैस कनेक्शन जारी करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सहकारी बैंक के भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामलों में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के आदेश। सहकारी बैंक के भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामलों में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राजस्थान पत्रिका ने पैक्स किसानों को डबल और वितरण एवं उसकी वसूली न करने का मामला उजागर किया था, जिसमें 25 लाख से अधिक का गबन सामने आया था। जांच में एक अधिकारी और तत्कालीन शाखा प्रबंधक देव प्रकाश दोषी पाए गए, जिन पर एफआईआर और वसूली के आदेश किए गए। जयपुर, कोटा और जोधपुर में भूखंड आवंटित राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने और युवाओं के लिए उद्यमिता को आसान बनाने की दिशा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप रीको औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास तथा प्लग एंड प्ले आधारित औद्योगिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। राजस्थान के इस 98 किलोमीटर
किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर गरजेगा बुलडोजर पाली से गोमती चौराहा। राजसमंद तक जाने वाले स्टेट हाईवे पर किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में संबंधित विभाग ने सड़क सीमा में आने वाले 124 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं। आगामी दिनों में जिला प्रशासन के निर्देशन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। फ्रीज खातों में फंसा पैसा अब बिना कोर्ट चक्कर के मिलेगा वापस। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए राहत भरी पहल सामने आई है। अब ऐसे लोग जिनकी रकम जांच या शिकायत के चलते विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज हो गई है, उसे वापस पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाए बिना भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय के तहत विकसित मनी रिस्टोरेशन पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से पीड़ित अपनी राशि की वापसी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रशिक्षण, IT, कार्यक्रम क्रियान्वयन और प्रवक्ता सहित विभिन्न दायित्वों पर कुल 71 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चापलूसी और परिक्रमा से कांग्रेस में नहीं मिलेगा टिकट। राजस्थान के पुष्कर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के आखिरी दिन अलग नजारा देखने को मिला। 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान और दिल्ली के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई। आखिरी दिन जब राहुल गांधी सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मिलने पहुंचे तो सख्त हिदायत भी दे डाली। उन्होंने अपने मैसेज को एक नाटक के जरिए समझाया। मंच पर मौजूद कांग्रेस नेताओं से अलग अलग भूमिकाएं निभाने को कहा गया। कुछ नेताओं को टिकट मांगने वालों की भूमिका दी गई, जो प्रदेशाध्यक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते दिखे। वहीं कई कार्यकर्ताओं को चापलूसी करने का नाटक करने को कहा गया। 8000 किलो नकली मसाला जब्त। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सोमवार को पाली जिले के सुमेरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर मुख्यालय की केंद्रीय टीम और पाली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने रीको इंडस्ट्रियल एरिया और शीतला चौक स्थित गोदामों पर अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई में करीब 8000 किलोग्राम संदिग्ध मिलावटी मसाला जब्त किया गया है। विभाग ने मौके से मसालों के 7 अलग अलग नमूने लेकर जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजे हैं। जयपुर में अवैध निर्माण पर JDA को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जयपुर में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहर में विकास और भवन निर्माण की निगरानी करने वाली एजेंसी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के न्याय मित्र अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि JDA ने अब तक न तो कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और न ही कोई शपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जयपुर के लोगों से अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं। राजस्थान में इंडस्ट्रियल एरिया में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राज्य के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में अब कर्मचारियों और स्थानीय युवाओं को खेल सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके लिए रीको ने 10 जिलों के 15 प्लॉट रेंटल आधार पर आवंटित किए हैं। इनमें 12 प्लॉट पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जबकि 3 प्लॉट पर प्लग एंड प्ले सेंटर बनाए जाएंगे। रीको की इस पहल का उद्देश्य इंडस्ट्रियल एरिया में बेहतर सुविधाएं विकसित करने के साथ नए उद्यमियों को तेजी से बिजनेस शुरू करने का अवसर देना है। पुराना मोबाइल खरीदने से पहले के YAM से करें जांच। राजस्थान पुलिस ने सस्ते दामों पर पुराना मोबाइल खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए के YAM से जांच करने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन के पुराना मोबाइल खरीदने पर लोग साइबर ठगी, चोरी के फोन या ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में फंस सकते हैं। एडवाइजरी में मोबाइल की डिटेल और वैधता जांचने के बाद ही खरीदारी करने की अपील की गई है, ताकि साइबर अपराधों से बचा जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।